Dehradun has seen an influx of the Lutyens lobby and the elite class drag their bottoms to the serene city of ex-servicemen. और ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इन दोनों ही साइड्स के बीच में एक डिस्कोर्स पैदा करने के लिए। देहरादून के लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिल्ली को प्रेफर करते हैं और दिल्ली अपने रिटायरमेंट फैसिलिटीज़ के लिए देहरादून जैसी शांत जगह को चूज़ करती है। बट क्या हर एक प्रॉपर्टी सस्टेनेबली डेवलप की जा रही है? क्या ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस इस पूरे मार्केट में मौजूद हैं? अब देखिए, ये पूरी जो एक डिस्कशन है ये बहुत आगे तक जा सकती है और इस पर कई सारे ओपिनियंस आ सकते हैं कई सारे लोगों की तरफ से। सो एज द नेक्स्ट स्टोरी, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इस पूरे मुद्दे को एक रीज़नेबल आउटकम देने के लिए कि हम सिर्फ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ के साथ एसोसिएट हो सकते हैं जो सस्टेनेबली डेवलप हो रही हों, जहाँ पर उनके 200-300 साल पुराने ट्रीज़ को काटा ना जा रहा हो, आसपास आश्रम की ज़मीनों पर कोई ऐसा काम ना हो रहा हो। जब आप नेचुरल हैबिटेट को बिगाड़े बिना अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट की ज़रूर तारीफ़ होनी चाहिए। और विद द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव एन एम कि हम सिर्फ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करेंगे जो अपने ग्राउंड वर्क में, अपने प्रिंसिपल्स में टॉप पर आती हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर कवरिंग एक्सेंशिया तत्वा लोकेटेड एट राजपुर रोड, देहरादून। मैं खड़ी हूँ इस वक्त देहरादून के फेमस राजपुर रोड पर। इस रोड की एक बहुत ही पुरानी और रिच हिस्ट्री है। जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो देहरादून की इस लोकेलिटी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज भी राजपुर रोड एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है। तो जैसे ही मैं लुटियंस लॉबी की बात कर रही थी और एलीट क्लास की बात कर रही थी, तो दिल्ली के जितनी भी A-B कैटेगरी की सोसाइटीज़ हैं, जैसे आनंद लोक, जोर बाग, महारानी बाग, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, इन सभी लोकेलिटीज़ में मौजूद डिप्लोमैट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड इवन एक्स सर्विसमैन और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन देहरादून की इसी राजपुर रोड को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करना सिर्फ अमेनिटीज़ के साथ पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए आपको लोकेशन भी टॉप नॉच ही चूज़ करनी होती है। प्रोजेक्ट के 2 टावर्स A और टावर C पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। टावर A में इंटायरली 4 BHK एयर कंडीशनड यूनिट्स हैं और टावर C में आपको 3 और 4 BHK का कॉम्बिनेशन मिलता है। प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है इस वक्त। इनिशियल एक्सकवेशन का काम पूरा हो चुका है और टावर A अपनी फर्स्ट स्टिल्ट पार्किंग तक भी पहुँच चुका है। अगर आप देहरादून कभी नहीं गए हैं तो भी आपके लिए राजपुर रोड पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। देहरादून सिटी की ये सबसे प्राइम लोकेशन मसूरी डाइवर्जन से सिर्फ 200 मीटर आगे आमा कैफे के पास सिचुएटेड है। राजपुर रोड की लोकेशन पर H&M और साउथ दिल्ली के फेमस कैफेज जैसे डियाब्लो या रोमियो लेन ऑलरेडी मौजूद हैं। मसूरी तक की ड्राइव सिर्फ 30 to 45 मिनट्स की है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सिर्फ 45 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। इस लोकेशन से काफी नजदीक सहस्त्रधारा हेलीपैड भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्पिरिचुअल लोकेशंस पर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आप एक हेलीकॉप्टर राइड यहां से लेकर विद इन 30 मिनट्स केदारनाथ या बद्रीनाथ जैसी लोकेशन पर इजीली पहुंच सकते हैं। इस प्राइम कनेक्टिविटी के बावजूद प्रोजेक्ट की सराउंडिंग्स शांत और पोल्यूशन फ्री हैं। प्रोजेक्ट के एक तरफ सहस्त्रधारा व्यू मिलता है और दूसरी तरफ ताज और मालसी व्यू देखने को मिलेगा। औरोबिंदो आश्रम और आनंदमयी आश्रम तत्वा से एडजेसेंट हैं और इसके ओल्ड वर्ल्ड चार्म को बढ़ाते हैं। दून स्कूल, वेलहम गर्ल्स स्कूल आर अप्रोक्सीमेटली जस्ट 20 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ से लगभग 5 मिनट्स ड्राइव पर लोकेटेड है, विच इज अप्रोक्सीमेटली जस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। पैसिफिक मॉल जैसे प्रीमियम स्पॉट्स यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 1 to 1.5 किलोमीटर्स ओनली। तत्वा के टावर्स A और C की डिलीवरी 2028 तक दे दी जाएगी एंड एज पर रेरा इस पूरे प्रोजेक्ट की डिलीवरी आपको 2029 तक मिल जाएगी। पंच तत्व के मॉडल्स पर बन रही ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूनिक है। पूरा प्रोजेक्ट 5 एकर्स के लैंड पार्सल में स्प्रेड है। नाउ दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एडवांटेज। आप देखेंगे पहाड़ों में यूजुअली 2 से 2.5 बीघे से ऊपर की ज़मीन ज़्यादा बिल्डर्स को अलॉट ही नहीं की जाती है। आप मैक्सिमम डेवलपमेंट्स देखेंगे जो सिर्फ 1 या 2 टावर्स के होते हैं। प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लैंड पार्सल सिर्फ 3 एकड़ के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। बट तत्वा के पास 5 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसके अंदर वो 5 टावर्स बना रहे हैं। ये एक कम्प्लीटली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 307 यूनिट्स ही प्लान किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को
IGBC सर्टिफाइड गोल्ड रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का टैग मिला हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट MDDA अप्रूव्ड है। टावर्स की बात करें तो टावर A और C की इन्वेंट्रीज में से लगभग 70 to 80% ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग साइज है 2000 स्क्वायर फीट का और सबसे बड़ा साइज है 4600 स्क्वायर फीट का। निर्वाणा नाम का इनका क्लब बनकर आएगा जो 1 लाख स्क्वायर फीट में सारी मॉडर्न अमेनिटीज प्रोवाइड करेगा। 3 स्विमिंग पूल्स प्लान किए गए हैं, कैस्केडिंग पूल्स, जैसा कि आपने नोएडा के अंदर क्लियो काउंटी, जो नोएडा की टॉप रेटेड रेडी टू मूव सोसाइटी है, उसके अंदर देखा होगा। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट एक्सेंशिया तत्वा के अंदर भी आने वाला है। यहाँ पर अडल्ट, किड्स और इन्फिनिटी ऑल वेदर पूल शामिल है। रूफ टॉप कॉमन अमेनिटीज इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट हैं, जो आपने पूरे देहरादून में अब तक नहीं देखी होंगी। 50+ मॉडर्न अमेनिटीज हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पर मिनी गोल्फ एरिया, स्टार गेजिंग डेक्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स और भी बहुत कुछ टेरेस लेवल पर प्लान किया गया है। एक्सेंशिया इंफ्रा एक एक्सपीरियंस्ड नॉर्थ इंडियन डेवलपर है। करंटली नोएडा, देहरादून और कोटा में मेजर प्रोजेक्ट्स इनके डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही कंपनी का विजन पैन इंडिया एक्सपेंशन का हमेशा से रहा है। एक्सेंशिया तत्वा देहरादून इनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी इस प्रोजेक्ट से इनकी आने वाली जर्नी काफी हद तक डिफाइन होने वाली है। Their prominent commercial projects include Capital Avenue, Sector 62 Noida, Capital Walk, Sector 62 Noida, Element Bazaar, Jawahar Nagar, Kota, Rajasthan, and some prominent residential projects are Elements Residences, Jawahar Nagar, Kota, Rajasthan, and Infinity Greens, which is at Malsi, Mussoorie Road, Dehradun, which is also fully delivered. पहाड़ों में घर लेने के 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो खुद से रिसर्च करके इंडिपेंडेंट प्लॉट देखकर उस पे खुद की कंस्ट्रक्शन करना, या फिर एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, जहां आपको गेटेड कम्युनिटी और सभी अमेनिटीज बिल्डर प्रोवाइड करके देते हैं और आपको मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो आपको तत्वा के प्राइसेस में भी इंटरेस्ट होगा। नाउ हियर कम्स द फाइनल ब्लो। नॉट जस्ट द अमेनिटीज आर लाइक दिल्ली, बट सो आर द प्राइसेस। द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ तत्वा इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 3.3 crores. You want Delhi-like atmosphere and amenities in Dehradun, then this is the only project that's right for you. The location couldn't be better, and so are the top-notch amenities that give it the rich look and feel. We highly recommend that you come here for a visit and then see the beauty of this location yourself. It's not every day that a project like this is made. यहाँ पर visits private invite के basis पर ही होंगे, so make sure आपके पास screen पर दिए गए नंबर का access है। Visits और payment plans के लिए आप हमारी टीम से consult कर सकते हैं। Well, at the end of it all, what matters is what do you think? Let us know in the comment section below. दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी 98% कंप्लीट हो चुका है, सिवाय एक घर के। वीर सेन सरोहा उन्हीं का एक घर है जो इस पूरे सेगमेंट में ऐसा पड़ रहा है, जो एक हिंड्रेंस पैदा कर रहा है इस पूरे एक्सप्रेसवे को ओपन करने के लिए। अभी भी ये मैटर थोड़ा सा डाइसी है और इस पर जल्द ही फैसला आ सकता है, और जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसके बाद आपके लिए दिल्ली से यहाँ तक आने की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 घंटे की हो जाएगी। प्राइस पॉइंट आपके लिए हो सकता है एक कंसर्न हो, लेकिन जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की एमेनिटीज़ डिज़ाइन की गई हैं, जिस तरीके से यहाँ पे 200-300 साल पुराने पेड़ों को प्रिजर्व किया जाना है और यहाँ पर मौजूद इनकी रिच हिस्ट्री को एक्नॉलेज किया जा रहा है, दैट इज़ अनदर फैक्टर वाई यू शुड रियली कंसिडर एक्सेंशिया तत्वा। ऐसा प्रोजेक्ट इतने बड़े लैंड पार्सल्स के साथ आपको पूरे उत्तराखंड में मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। That's it for now, guys. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos with some more amazing properties coming your way very, very soon. Namaskar.